मैं जोन कार्यालय में धरना दूंगा तो पब्लिक परेशान इस रोड से होती है, इस रोड से नहीं होती है। तो इस रोड पे की जो है सबसे पहले कार्रवाई निगम को वहां करनी चाहिए। इससे मैं आग्रह करता हूं कि हमारे ठेला के साथ साथ इनके जो चार कमरे का जगह रोक के बैठे हुए हैं उनको भी तोड़ा जाए। कहाँ पर्ची है दिखा तो मैं हर महीना 100 रुपया जमा करता हूँ निगम में। तो इससे पहले कोई नोटिस आई थी आप? नोटिस नहीं आई है, यही तो मेरा चिंता का विषय है। 15 दिन पहले नोटिस आते हैं, यहाँ तो 15 दिन पहले नोटिस ही नहीं आया है। कल बोले आज उठाओ बोले। नमस्कार, आप सभी का वोकल टीवी में स्वागत है एक बार फिर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि नए सरकार बनने के बाद अब जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वैसे ही अभी हम रायपुर के अवंती विहार में हैं जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है और लोगों का ये बताएंगे कि उनको पहले से नोटिस जारी किया गया था या नहीं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? जी, आपने ये जो माहौल देख रहे हैं उस प्रकार से आपने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वही बात को मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे पूरे जिनका रोजी रोजगार चल रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाने का काम कर रही है। हम लोग कहाँ से जिएंगे खाएंगे बताइए। इससे पहले जो दुकान को हटाया जा रहा है, तो इससे पहले कोई नोटिस आई थी आप? नोटिस नहीं आई है, यही तो मेरा चिंता का विषय है। बिना नोटिस तो यहाँ पर अधिकारी सर लोग आए होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सर को वही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग हम लोगों के साथ इस प्रकार की अनियमितता मत करें। हम लोग भी गरीब परिवार से हैं, हम लोग अपना जीवन जीते हैं, अपने रोजी रोजगार के माध्यम से जीवन जीते हैं। आप लोग बिना नोटिस दिए ये ठेला को हटा दे रहे हैं, वो चौपाल वो सब को हटा दे रहे हैं। ये आप लोगों की कहाँ तो की इसके लिए कोई व्यवस्था किए गए हैं कि दुकान तो हटा दिए, तो इसके बाद क्या करेंगे जो जिनका दुकान हट रहा है? मेरी बहन, मेरे बोलने का मतलब ही वही है। बिना व्यवस्थापन का अगर इन लोग हमारा दुकान हटा रहे तो हम लोग कहाँ से जिएंगे खाएंगे बताइए ना। मेरा बोलने का मतलब वही है, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है और कोई बात नहीं है। तो क्या अब दुकान तो हटा दिए, तो अब क्या मांग करते हैं आप? क्या आपकी व्यवस्था कैसी करेंगे? मैं जोन कार्यालय में धरना दूंगा और मेरे माननीय पार्षद जी से मैं आग्रह कर चुका हूं, एक आध हफ्ता तक का वो समय थोड़ा सा आप लोग कापरेट करके बोले हैं। हमारे जोन अध्यक्ष जी है प्रमोद मिश्रा जी, हमारे पार्षद है इस वार्ड के, उनने बोले हैं। तो तब भी मैं क्या बोलूं, हवा पी के जीऊं क्या मैं? मेरा और घर परिवार कैसे चलेगा बताइए ना। देखिए, अंकल बता रहे हैं कि इनका दुकान यहाँ पर जो रोजी रोटी का जरिया उन्होंने बनाया था, उनको बिना नोटिस किए यहाँ से हटा दिया गया है और ये पार्षद से अपील भी कर रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया गया था, तो अब उनकी आगे की व्यवस्था वो करे। आपके आशीर्वाद से मुझको न्याय मिल जाएगा। ये क्या है कि यहाँ बिना नोटिस दिए कल तो आए थे माइक में अनाउंस करते हुए, उसके बाद में आज आए कि आज 3 बजे तक जेसीबी क्रेन उठवा लेगी सामान, अपना अपना व्यवसाय हटा लो करके। लेकिन बिना सूचना दिए इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कर रही है तो ये गलत है। पहले सूचना देना था कि हम अभी 2 घंटे पहले ही आकर के माइक में अनाउंस किया गया, उसके बाद से हटाना शुरू कर दिए। इससे मैं यही कहना चाहता हूँ, कम से कम 1 सप्ताह का समय देना था। चलो इस 4 फीट की जगह रोक करके हम लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। कॉलोनी के लोग, बड़े बड़े लोग 4 कमरे का जगह ठेक करके बैठे हुए हैं। उनसे क्या निगम को तकलीफ नहीं हो रही है? प्रशासन को तकलीफ नहीं है? उससे मैं आग्रह करता हूं कि हमारे ठेला के साथ साथ इनके जो चार कमरे का जगह रोक के बैठे हुए हैं उनको भी तोड़ा जाए। सर, अब कांग्रेस की सरकार इससे पहले थी, तो उनके टाइम में ऐसा कुछ कार्यवाही किया गया था कि आज तक नहीं आया। कांग्रेस की सरकार में किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो आपको कुछ जानकारी है कि ये जो जगह पे आप जिस जगह पे आप दुकान वगैरह लगाए हैं वो वैध था कि अवैध? वैध है, मतलब नजूल का जगह है। जीवन यापन कर हाँ, नजूल की जमीन है। हम लोग कोई ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पे आगे और कोई दूसरी जगह नगर निगम के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? नहीं दिया गया है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कैसे करेंगे फिर आजीविका के लिए आप लोग? नहीं, हम लोग तो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब मेरे को तो ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी वाले करवा रहे हैं, मगर अपने सामने में जो आए हैं निगम वाले ही आए हैं और निगम वाले ही करवा रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। अब निगम वाले ने अनाउंस करके गए हैं और निगम का ही गाड़ी आया है, मैं देखा हूँ, मगर ये नहीं मालूम मेरे को कि कौन करवा रहा है, कौन
नहीं करवा रहा है, मगर मेरे सामने में है अवैध जब्त। हमारे जमीन से डबल अवैध कब्जा है, ये भी रोड की जगह है, आप भी देख रहे होंगे हैं। यहाँ पूरा गार्डन बना के रखे हैं, हमारे से भी ज्यादा जगह, उससे का ट्रैफिक जाम नहीं होती होगी। जो हटवा रहा है वो रोजी देगा, हम लोग का पेट चलाएगा वो है। इसके अलावा और कुछ आपका कुछ व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय कुछ व्यवसाय नहीं है यही आपका मतलब जरिया है रोजी रोटी का? जी। अब तो क्या और करें, कुछ इससे पहले नोटिस दिया गया था आपको? नहीं क्या दिया है, नहीं दिया है। कहाँ पर्ची है, दिखा तो। मैं हर महीना 100 रुपया जमा करता हूँ निगम में। हाँ, हर महीना, अभी से नहीं, कम से कम 5-10 साल से। हाँ, कितने समय से आप यहाँ पर दुकान लगाए? मैं यहाँ से करीब मेरे को 19 साल हो गया। 19 सालों में ऐसा कुछ कार्यवाही पहले भी हुआ नहीं था कि हुआ। अभी? नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। जो कार्रवाई अभी हो रही है वो वर्तमान में कभी नहीं हुई थी। और जो ये फुटकर, ना ही ये कोई सर्विस रोड है, ना ही कोई ज्यादा ये पब्लिक प्लेस रोड है, ना ही यहाँ पे 400 या 500 गाड़ियों का आवाजावन है जिससे इनकी चक्का जाम हो, ऐसे प्रकार कुछ नहीं है। मतलब ये एक छोटा सा इनकी मोहल्ला है जिसके प्रकार इनकी छोटा सा एक टपरी चलती है, उसके बावजूद यहाँ पे ये पर्ची है निगम का, हर साल हर महीना रोड टैक्स के नाम पर रोड टैक्स? जी रोड टैक्स हर महीना काटते हैं। कॉलोनी वाले बढ़ा के रखे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 15 फीट, ये देखिए रजिस्ट्री की जमीन से 15 फीट पार्किंग बनाया हुआ है, लोग अपना यानी कि गार्डन बनाए हुए हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये छोटे मोटे जो रोजगार, जो छोटे मोटे पालन, पेट पालन कर रहे हैं, उसके लिए इनकी जो है तोड़ फोड़ के किया जा रहा है। बिल्कुल, इससे सहमति मैं भी हूँ। ये जो यहाँ जो पार्किंग का 10 फीट जो निकाले ना कॉलोनी वाले लोग, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बुजुर्ग लोग हैं बेचारे। सर, तो ये अतिक्रमण के करके तो सारी दुकान आप लोगों की रोजी रोटी, आपका जो जो जरिया था वो तो छीन लिया गया है। तो इसके बाद उन्होंने कुछ व्यवस्था की गई आप लोगों की आगे? व्यवस्था की नहीं की है। ये जो लेआउट है, जो जितना नक्शा पास हो वहाँ तक जो करना चाहिए सब, ये जितना कार्य बढ़ाया 10 फीट आगे किया रोड के साथ, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बगैर व्यवस्था के तोड़ा जा रहा है और बगैर नोटिस के, बगैर सूचित के यानी कि जो है हमें यानी कि जो है इस टाइप की तूफान मचाया जाए। और हमारे जो विधायक प्रदर्शन वहाँ के आवेदन भी देंगे, ये मोदी साहब के सामने विधायक आवेदन भी देंगे और पूरा जो है जितना मस्ती है वहाँ आवेदन पर जाके और सब लड़कों खड़े करेंगे अपन लोग। तो आगे की आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? सरकार से कुछ अपील कर? सरकार से अपील नहीं करेंगे, जो हमारे जो प्रत्याशी जो मोतीलाल साहू जी है, उसके जाके हम आवेदन देके हमसे पहले अनुरोध करेंगे, उसके बाद हम जो प्रदर्शन करेंगे, जो कार्रवाई, उसके बाद आप देख लीजिएगा। आप जो नगर निगम इनके ऊपर कार्रवाई करें, जिस रोड के अभियान के तहत यानी कि कार्रवाई चल रही है कि रोड जाम होता है, पब्लिक यानी कि परेशान होती है, तो पब्लिक परेशान इस रोड से होती है, इस रोड से नहीं होती है। तो इस रोड पे यानी कि जो है सबसे पहले कार्रवाई निगम को वहाँ करनी चाहिए या अन्यथा यहाँ करनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये जो भी सरकार कर रही है तो ये मनमानी तरीके से किया जा रहा है या फिर? बिल्कुल सही, मनमानी जो है आपसी मतभेद है इनकी, ये बड़े पॉलिटिक्सों को का इनकी बड़ी मतभेद है जिसमें हम गरीब पिसा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी तो अभी अपने ऑफिस में नहीं बैठे, तो वो कहाँ से कलम चलाएंगे भाई। ये जाते जाते जो अभी जो अधिकारी जो बैठे हुए 4 साल से, ये जाते जाते अपना बोरिया बिस्तर के साथ गरीबों को परेशान करके जाना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये 15 फीट जो बढ़ा के रखे, जिससे रोड बिल्कुल परेशान हो रही है, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाती है, उनको देखे ना भाई। 15 फीट जो बढ़ा के गार्डन रखे, या यहाँ चौक में छोटे छोटे गुमती लगा के रखे, उनको परेशान सरकार को समय देना था आपको, ये जो भी दूसरे बिल्कुल सरकार को समय देना था कि भाई कहीं पे जाके छोटा मोटा व्यवसाय बनाना था, या सरकार को जब तोड़ने के पहले और अलग कुछ रखना था। भाई 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले नोटिस आता है, चाहे हम बैंक से लोन ले, चाहे कोर्ट से नोटिस है, 15 दिन पहले नोटिस आता है। यहाँ तो 15 दिन पहले नोटिस ही नहीं आया है, कल बोले आज उठाओ बोले। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि 2-3 घंटे पहले कुछ अनाउंस करने आई थी, तो क्या बोला कि आज कोर्ट से भी संबंधित कोई चीज का गवाही भी देना होता है तो 15 दिन पहले नोटिस आता है। मगर ये नगर निगम तो भैया 3 घंटा पहले बोले कि हलवा है, बोले खाओ, बोले तोड़ने आ गए। तो ये अधिनियम के तहत ही नहीं है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। तो जैसे दुकान पे बुलडोजर या क्रेन चलाया जा रहा है, गरीब आदमी कल को फिर वही करेगा कि चाकू छीन के 392 करेगा। आप लोगों को बताया गया कि अब क्या वो लूट करेगा, तो बोले कर्म कर लिया बोले। ये है नेताओं के पॉलिटिक्स। तो आप लोगों से पूछा गया या बताया गया? कुछ नहीं पूछा गया। मैं बताया ना मैडम आपको, हर चीज का एक नोटिस होता है। मैं बैंक से लोन भी लेता हूँ तो मेरे को पहले नोटिस दिया जाता है कि भाई आप नहीं पटाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये तो नोटिस ही नहीं दिया हमारे को। एक नोटिस कागज देते छोटा सा नगर निगम की तरफ से, भैया ये व्यवस्था खराब हो रही है आपकी,
तो आप यानी कि ये चौक चौराहे से अपनी गुमती हटाओ, तो हम भी बोलते कि ठीक है माई बाप हटा लेंगे। अब वो कुछ दिए नहीं है, बस लाके तोड़ रहे। देखिए हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उनका कहना है कि बिल्कुल मनमानी तरीके से ये सारी दुकानें उनकी हटाई जा रही हैं। इनके जो भी दुकान यहाँ पर लगी थी उनके अलावा उनकी कोई दूसरी स्रोत नहीं है आय की, यही से वो कमाते हैं और खाते हैं। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले उनको समय देना चाहिए था हटाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया गया। 2-3 घंटे पहले अनाउंस किया गया था, उसके बाद डायरेक्ट अटैक कर दिया गया इन लोग की दुकान पर।